अच्छा, IMF की जानिब से $700 मिलियन के मंजूरी का असर पाकिस्तानी रुपए पर पड़ने लगा। डॉलर ₹1.68 सस्ता हो गया और $286.46 पर ट्रेडिंग इस वक्त जारी है। और आप ये देखें कि इट्स अ पॉजिटिव साइन, लेकिन ये आए ना 240 पे क्यों नहीं जा रहा? हाँ, स्टाफ लेवल मुआहिदा भी तय पा गया है। तो खुर्रम शहजाद से इस पर मजीद बात कर लेते हैं कि कितना इस्तेहकाम माशी तौर पर आएगा। खुर्रम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जरा बताइएगा, जो ये $700 मिलियन की मंजूरी का असर पाकिस्तानी रुपए पर पड़ता नजर आ रहा है, अब कितनी स्टेबिलिटी देख रहे हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। देखिए, ये अच्छी डेवलपमेंट है और ये हम मेरे ख्याल में एक दिन पहले भी हमने बात की थी और उसमें मैंने कहा था कि ये हो जाएगा और रिव्यू जो है ये वाला हो जाएगा। अगला रिव्यू थोड़ा सा टफ हो सकता है क्योंकि उसमें इलेक्शंस होंगे और फिर एक गवर्नमेंट चेंज की प्लानिंग हो रही होगी सारी। उसमें जो है किस तरह से इलेक्शंस होते हैं, कौन आता है गवर्नमेंट में, किस तरह से स्ट्रक्चर रिफॉर्म करता है, वो सब उस पर एक्सपेक्टेशंस होंगी। बट ये जो था रिव्यू, डेफिनेटली IMF भी अंडरस्टैंड करता है कि गवर्नमेंट जो है, कंट्री जो है ट्रांजिशन फेज में है पॉलिटिकली और क्रिटिकल गवर्नमेंट जो है पिकअप कर रही है बहुत सारी चीजें जो कि उसके मैंडेट का कुछ पार्ट है भी, कुछ नहीं भी है, लेकिन ज्यादातर उसको जहां एम्पावर किया गया उसने वो काम किए हैं, कोशिश की है एटलीस्ट। तो उसके एक रिजल्ट कुछ आए हैं कि रुपी जो है थोड़ा सा स्टेबलाइज हुआ, नीचे आया काफी ज्यादा डॉलर और रुपया अब जो है दोबारा से इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि जैसे ही $700 मिलियन, पहले मैं बता दूं $700 मिलियन दिसंबर में आएंगे क्योंकि अभी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता है, उसके बाद वो बोर्ड पे जाता है। देखिए, नवंबर तो आधा हो गया, तो हम तो पेवस्तर है शजर से उम्मीदें बाहर रख वाला मामला है, तो हम तो खुश हैं उस पर। जी बिल्कुल, वो खुशी की बात है, लेकिन साथ साथ हमें ये सोचना है कि हमें सिर्फ कर्जे लेके अपने आप को ठीक नहीं करना। हमें बहुत सारी और चीजें करनी है जिससे कर्जों से हमारी जान छूटे। तो ये तो मैं समझता हूँ खुशी का मकाम नहीं है, लेकिन अच्छी बात ये है कि IMF जो है साथ खड़ा है, दुनिया का उसूल अब ये है, तो हम अब स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पाया। इससे पहले हम बात कर रहे थे तो हम एक्सटर्नल फाइनेंसिंग जो गैप है उसकी बात कर रहे थे, तो उसके बंदोबस्त के हवाले से क्या बताया गया और तसल्ली हो गई IMF की? देखिए, ये हमने भी बात की थी कि ये जो गैप है, फाइनेंसिंग गैप, ये ऑफकोर्स एक बड़ा मसला है क्योंकि आपने ये देखा होगा कि IMF ने UAE से भी बात की, UAE ने उन्हें रीअश्योर किया कि हमारी जो कमिटमेंट हम पूरी करेंगे, ये बड़ी बात है। और साथ साथ सऊदी अरेबिया भी आपको पता है उसने भी $2 अरब दिए थे जब IMF का मुआहदा हुआ था और उसने अपनी कमिटमेंट पूरी की। अब हमें अपनी कमिटमेंट पूरी करनी है कि अपने खर्चे कम करने हैं, अपने कर्जे कम करने हैं, अपनी महंगाई को कम करना है। ये जो ये है मेन चीज, ये हमें करना है। खुर्रम साहब, एक चीज मुझे ये बताइए कि काफी लोग जो है ना वो काफी परेशानी के आलम में भी हैं, जो मार्केट ऊपर जा रही है ना उसको देखते हुए कि अचानक 56,000 की हद, फिर 57,000 की हद। इसकी वजूहात में एक तो चलें ये हो गया कि IMF के साथ मुआहिदा और ये इसका भी इम्पैक्ट पॉजिटिव है। दूसरा, इलेक्शंस के हवाले से क्लैरिटी, ये आप भी इस हवाले से बात कर चुके हैं। मजीद क्या रीजंस इसके हो सकते हैं? शरह सूद के नीचे आने के चांसेस बन रहे हैं, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट और आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ और फिर एम्प्लॉयमेंट, ये सब चीजें होती हैं। और जो इस वक्त इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसेस तक हैं जो इम्पोर्ट नहीं कर पा रहे उस लेवल पे जितना करके वो पहले ग्रो कर रहे थे, वो आहिस्ता आहिस्ता फिर खुलना शुरू होगा। तो ये जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, शरह सूद है, ये वैसे अगर आप देखें तो काइबोर जो कि जिसपे लैंडिंग बॉर्विंग होती है वो नीचे आ चुका है 2 से 3%। और ये कहा जा रहा है कि IMF जो है ये देखता है कि आप इन्फ्लेशन जो है किस तरह से हैंडल करते हैं। इन्फ्लेशन आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती है, हमारी क्रॉप्स कुछ अच्छी आई हैं, कॉटन बहुत बेहतर आई है, वीट है और दूसरी क्रॉप्स हैं। इसकी वजह से हमारी इंपोर्ट बिल में कमी होगी इस साल में, जिसकी वजह से ये हो सकता है कि प्रेशर जो है डॉलर पे, रुपी के अगेंस्ट जो है वो कम हो जाए और फिर डॉलर और रुपी स्टेबलाइज साथ साथ हो और साथ साथ शरह सूद में कमी हो, महंगाई में कमी हो। तो ये सारे वो इंडिकेटर्स होंगे जो कि हमें सही डायरेक्शन में लेके जाएंगे। लेकिन